ना बटेंगे ना कटेंगे, महाराज जी के साथ 2027 में डटेंगे। ये लाइनें यूपी के सियासी गलियारे में छपे नए पोस्टर्स की हैं। हार्ड हिंदुत्व की लाइन पकड़े योगी आदित्यनाथ के आक्रामक अंदाज का डर विपक्ष को बहुत ज्यादा हो चला है और इसे शब्दों के जरिए महसूस भी किया जा रहा है। अखिलेश यादव से लेकर राहुल और ओवैसी तक कई पार्टियों के नेता खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं की फैमिली तक पहुंच रहे हैं। बौखलाहट किस तरह से धमकियों में कन्वर्ट हो गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। को चुनाव जीतना है, चाहे बहन बेटी की साड़ी भी खोलनी पड़े तब भी चुनाव जीतना है। मोदी जी, आपके वालिद साहब ने भी बहुत बच्चे पैदा किए थे, गलत किया था क्या? अमित शाह के कितने भाई बहन है बताओ हमको। सरकार आती है जाती है, किसी के बात की जागीर नहीं है। ये मत सोचना कि तुम पुलिस प्रशासन के लोगों हर जगह रहोगे। समाजवादी की सरकार अगर बनेगी तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। चेहरे पर तमतमाहट है, शब्दों में तलखी है, बाप बेटी वालिद और भी बहुत कुछ बोला जा रहा है। बीजेपी ने समूचे विपक्ष की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। पटना नहीं है, एक रहना है, एक रहना है और सेफ रहना है। एक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ को लेकर विपक्ष की बौखलाहट क्यों है और एकजुट होकर भी क्यों योगी को काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल बताएं। पहले ये समझिए कि कौन धमकी दे रहा है और कौन एकजुट होने की अपील कर रहा है। बीजेपी की चुनावी टैगलाइन बन चुका है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। जबकि समाजवादी पार्टी के नेता अफसरों को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता बीजेपी नेताओं के परिवार को घसीटकर चैलेंज कर रहे हैं। आरजेडी नेता बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने की धमकी दे रहे हैं। यूपी से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड तक खलबली मची है। लेटेस्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग अब बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको बोलते हैं? आप बीजेपी को बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। आने वाला वक्त याद रखना, एक बीजेपी आरएसएस के लोगों और खासतौर से पुलिस प्रशासन के लोगों से भी कह रहा हूँ, सरकार आती है जाती है, किसी के बात की जागीर नहीं है। ये मत सोचना कि तुम पुलिस प्रशासन के लोगों हर जगह रहोगे। समाजवादी की सरकार अगर बनेगी तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। जो हमारे कार्यकर्ताओं पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, कभी हम भूलने के नहीं है। 20 वाली गलती नहीं करेंगे। पिछली बार 20 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर पिटाएंगे लाठी से, याद रखना है। विपक्ष को गम इस बात का है कि नरेंद्र मोदी को 2024 में भी नहीं हटाना है। दिक्कत यह है कि यूपी में बीजेपी को 33 सीटों पर रोककर भी योगी को कमजोर नहीं करना है। हरियाणा में सब कुछ फेवर में होने के बाद भी बुरी तरह हार झेलनी है। अब समूचे देश में जब बीजेपी हिंदुत्व की डगर पर आक्रामक है तो पलटवार में मोदी के परिवार और योगी के कपड़ों पर बयानबाजियां हो। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनमें बौखलाहट ज्यादा है, विश्वास कम। मोदी जी, कितना फेंकेंगे आप? पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने कहा कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, हिंदू भाइयों की भैंसों को लूटकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। मोदी जी, आपके वालिद साहब ने भी बहुत बच्चे पैदा किए थे, गलत किया था क्या? अमित शाह के कितने भाई बहन है बताओ हमको। एक काम करो तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे? जो लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम
टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। तो चुनाव जीतना है, चाहे बहन बेटी की साड़ी भी खोलनी पड़े तब भी चुनाव जीतना है। लखीमपुर में नहीं देखा क्या, चीर हरण करने का काम किया। इनको ये बीजेपी के लोग बहन बेटियों का दुख दर्द नहीं समझ सकते, और ये बिना परिवार वाले लोग भी दुख दर्द परिवार का नहीं समझ सकते। इंडी गठबंधन को 24 में चुनावी जीत नहीं मिली, तब यह हाल है। झारखंड को छोड़कर 3 चुनावी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद इतनी अकड़ है। अंदाजा लगाइए, सत्ता हाथ में आई तो क्या ही करें। ये अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ अपने ही स्टाइल में विरोधियों की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। रखना, जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कानून बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हाँ भी और ना भी नहीं, या तो हाँ होगा या ना होगा। योगी आदित्यनाथ का एक नारा और विपक्ष उसी में उलझ गया है। ये वो स्ट्रेटजी है जिसकी काट मोदी और योगी विरोधियों में किसी के पास नहीं। समाजवादी पार्टी के पीडीए कार्ड को इसके जरिए ध्वस्त करने की कोशिश है। कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक वाले दांव को ध्वस्त करने का सलूशन बीजेपी इसमें देख रही है। विपक्ष के संविधान वाले नैरेटिव को इसके जरिए जवाब दिया जा रहा है। पिछड़ों और दलितों को एकजुट कर बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश है। बीजेपी को यकीन है कि 2024 वाला पैटर्न इस बार नहीं दिखाई देगा। यह अलग बात है कि शब्दों की शालीनता को पार करने वाले विपक्षी योगी की भाषा पर ऐतराज जताते हैं, योगी से किसी तरह के खतरे से इनकार करते हैं। जो मुद्दे बेस्ड होना चाहिए कैंपेन, वो नहीं हो रहा है। मुद्दे अगर राहुल गांधी ने उठाए हैं, मान लो संविधान की बात करते हैं या जाति के जनगणना की बात करते हैं या आरक्षण की बात करते हैं, या हमने 5 गारंटी दी है जो हमने वादे किए हैं, तो ये तो एक मुद्दे, आप उनका जवाब दो। पर आप जो है बटोगे तो कटोगे, ये तो सेफ है। ये कहाँ की राजनीति है? आप सीधा जनता को धमका रहे हो, डरा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। जिस प्रकार की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी पर नाना पटोले ने की है, इससे हैरानी नहीं होती। तो कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस के पास केवल नफरत का सामान है और केवल गाली गलौज की जुबान है, और ये इसका एक और प्रमाण है। अब क्या राहुल गांधी नाना पटोले पे कार्रवाई करेंगे? एक राजनीतिक दल जो तीसरी बार सरकार बनाता है, जिसे करोड़ों लोग वोट करते हैं, तो ये तो वोटरों का और जनता का अपमान किया है नाना पटोले ने। हजरत अली सपा के नहीं है, हजरत अली सबके हैं, कड़ के हैं। जहां न्याय है वहां हजरत अली हैं, जहां इंसाफ की पुकार है वहां अली हैं, जहां कुर्बानी है वहां हजरत अली हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर मोहसिन रजा साहब को इस पे जवाब देना चाहिए। ये दिन आ गए हैं, आपको 9 सीटों पे शिया हजरत के चुनाव के वोट नहीं चाहिए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी हमेशा अली अली की रेट लगाए रहती है, लेकिन आज जब चुनाव को नजदीक देख रही है और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबको एकजुट रखने की अपील कर दी, तो अब समाजवादी पार्टी बौखला गई है। और इसलिए समाजवादी पार्टी अब अली के साथ बजरंग बली को याद करने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये चुनावी रूप से आप अली या बजरंग बली को देखेंगे तो न अली साथ आएंगे न बजरंग बली साथ आएंगे। आप मजहबी तुष्टीकरण का जितना